स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में जानिए आखिर इलोन मस्क को सदी का सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति क्यों कहा जाता है। इसमें आपको उनकी सभी कंपनीज के बारे में पता चलेगा और आप यह भी जानेंगे कि फ्यूचर में उनके क्या करने के इरादे हैं। यह एक बायोग्राफी है जिसके ऑथर एशली वांस है। बर्थ एंड चाइल्डहुड। इलोन का जन्म साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में एक अमीर परिवार में हुआ था। उनकी मां मस्क एक मॉडल थी। उनके पिता एरल मस्क एक इंजीनियर, पायलट और प्रॉपर्टी डेवलपर थे। इलोन का एक छोटा भाई किम्बल और छोटी बहन टॉस्कर भी थे। इलोन के नाना जी जोशुआ हल्डरमैन कनाडा से थे और पायलट थे। सन 1980 में इलोन मस्क के माता पिता का डिवोर्स हो गया। इलोन अपने पिता के साथ ही रहे, लेकिन बाद में उन्हें इसके लिए पछतावा हुआ। इलोन की अपने पिता से नहीं बनती थी और उन्होंने उन्हें टेरिबल पिता कहा था। स्कूल में भी इलोन को बहुत बुली किया जाता था। एक बार तो कुछ लड़कों ने मिलकर उन्हें सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया था और पंच मारे थे। इससे उन्हें काफी चोटें आई थी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया था। इलोन बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। सिर्फ 12 साल की उम्र में ही उन्होंने ब्लास्टर 2 PC एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी नाम की वीडियो गेम बना दी थी और $500 में बेच दी थी। जब इलोन 17 साल के हो गए तो उन्होंने अमेरिका जाने का मन बनाया, क्योंकि वे अमेरिका को ऐसा देश मानते थे जहां लोगों के सपने पूरे हो जाते थे। लेकिन इसके लिए उन्होंने पहले कनाडा की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया। क्योंकि उनके नाना और मां कनाडा से थे, इसलिए उन्हें आसानी से सिटीजनशिप मिल गई और वे वहां चले गए। कनाडा में इलोन के शुरुआती दिन काफी मुश्किलों में बीते। वहां उन्हें एक फार्म में लकड़ी काटने और सब्जी बेचने का काम भी करना पड़ा। सन 1990 में मस्क को क्वींस यूनिवर्सिटी ओंटारियो में एडमिशन मिल गया। वहां उन्हें उनकी पहली गर्लफ्रेंड जस्टिन भी मिली, लेकिन जस्टिन ने काफी इंतजार करवाने के बाद ही उनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। बाद में उन्होंने बताया था कि इलोन में किसी को भी चार्म करने की एबिलिटी थी और बहुत ज्यादा एनर्जी से भरे रहते थे। आगे चलकर उन दोनों ने शादी कर ली और उनके 5 बच्चे हुए। कोष्टक। आखिर 2 साल बाद इलोन को यूएसए की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एडमिशन मिल गया और इस तरह उनका अमेरिका जाने का सपना पूरा हो गया। बाद में उनका भाई किम्बल भी उनके साथ रहने आ गया था, जो उन्हीं की तरह जीनियस था। सन 1997 में इलोन ने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में BS की डिग्री पूरी कर ली। कॉलेज के दिनों में भी इलोन मस्क इंटरनेट, सोलर एनर्जी और स्पेस की बातें किया करते थे और इन विषयों पर रिसर्च पेपर्स भी लिखते रहते थे। उनके अल्ट्रा कैपेसिटर पेपर की बहुत तारीफ भी हुई थी। फर्स्ट स्टार्टअप Zip2। सन 1995 में इलोन और उनके भाई किम्बल ने मिलकर Zip2 नाम का सॉफ्टवेयर बनाया था। यह सॉफ्टवेयर गूगल मैप्स की तरह काम करता था। बाद में इसे कॉम्पैक्ट नाम की बड़ी कंपनी ने खरीद लिया था और इलोन को इससे $22 मिलियन लगभग 1 अरब 20 करोड़ रुपए मिले थे। इस तरह 27 साल की उम्र में ही इलोन अरबपति बन चुके था। उन्होंने सिलिकॉन वैली में एक बड़ा सा अपार्टमेंट, एक प्लेन और McLaren F1 गाड़ी आदि ले लिए थे। X.com और पेपैल। Zip2 बेचने से मिले पैसों से इलोन ने X.com नाम की कंपनी शुरू की जो नेट बैंकिंग का काम करती थी और सिर्फ ईमेल से ही पैसे का भुगतान कर देती थी। बाद में इस कंपनी को पेपैल से मर्ज कर दिया गया और मर्ज कंपनी का नाम पेपैल ही रख दिया गया। इलोन इसके CEO बनना चाहते थे, लेकिन आपसी मतभेदों के चलते ऐसा नहीं हो सका। बाद में पेपैल को ईबे ने खरीद लिया और इलोन को $165 मिलियन लगभग 12 अरब रुपए मिले। इसी दौरान इलोन ने जस्टिन से शादी भी कर ली। SpaceX। इसके बाद इलोन मस्क का ध्यान स्पेस और सैटेलाइट्स की तरफ गया। उस समय रशियन ही रॉकेट्स बनाते थे जो बहुत ज्यादा महंगे होते थे। इलोन मस्क ने सस्ते रॉकेट्स बनाने की ठान ली। सन 2002 में उन्होंने SpaceX नाम की कंपनी शुरू कर दी। पेपैल को बेचने से उन्हें जो पैसे मिले थे उन सबको उन्होंने SpaceX में इन्वेस्ट कर दिया था। इलोन मस्क मानते हैं कि धीरे धीरे धरती इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगी, इसलिए वे मंगल ग्रह पर इंसानों को बसना चाहते हैं। सन 2040 तक उनका मंगल ग्रह पर लगभग 80,000 लोगों को बसाने का प्लान है। मंगल पर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए वहां ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी होंगे। SpaceX इंटरनेट स्पीड को बढ़ाने के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है। इसके लिए स्टारलिंक प्रोजेक्ट चला हुआ है। इसके लिए लगभग 42,000 सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट ग्लोब में छोड़े जाएंगे। इससे इंटरनेट की स्पीड 50 मेगाबिट प्रति सेकंड से 150 मेगाबिट प्रति सेकंड तक हो जाएगी, जो अभी की स्पीड से 10 गुना है। इसके साथ साथ दुर्गम इलाकों में जिस साल इलोन मस्क ने SpaceX शुरू की थी उसी समय उनके साथ एक दुखद घटना भी हुई। वास्तव में उनकी पत्नी जस्टिन ने एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन एक रात जब बच्चे को सुलाया गया था तो अचानक से सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम SIDS की वजह से बच्चे की मृत्यु हो गई। इससे उनके परिवार को काफी डैक हुआ, लेकिन आगे चलकर इलोन मस्क और जस्टिन के 5 बच्चे हुए। वर्ष 2004 में उन्हें जुड़वा बच्चे ग्रिफिन एंड जेवियर हुए और 2006 में डेमियन, सैक्सन और करी नाम के 3 बच्चे ट्रिपलेट एक साथ हुए। टेस्ला। सन 2002 की बात है। J.B. स्ट्रोबल नाम के एक जीनियस इंजीनियर ने एक पॉश कार को इलेक्ट्रिक कार में तब्दील कर दिया था। फिर वह इलोन मस्क से मिला और उन्हें यह आइडिया बताया। इलोन को यह आइडिया बहुत पसंद आया और दोनों एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक का बनाने में जुट गए। इसके बाद 2003 में इलोन मस्क फंडिंग के लिए मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टापेनिक से मिले और इस तरह टेस्ला कंपनी की शुरुआत हुई। टेस्ला नाम महान फिजिसिस्ट निकोलस टेस्ला के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर बनाई थी। 2008 में पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार टेस्ला रोडस्टर मार्केट में उतारी गई, जिसका 31 देशों में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। जनवरी 2021 में टेस्ला ने इंडिया के बेंगलुरु में अपना पहला ऑफिस खोला और यहां कंपनी टेस्ला मोटर्स इंडिया और एनर्जी PVT ETD के नाम से रजिस्टर की गई है। सोलर सिटी। अभी तक दुनिया के सब देश मुख्यतः कोल से ही बिजली बनाते हैं।
इससे एनवायरनमेंट में बहुत पोल्यूशन हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है और धरती पर तरह तरह के डिजास्टर होने लगते हैं। इसलिए इलॉन मस्क ने क्लीन एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। इसलिए 2006 में उन्होंने अपने कजिन्स के साथ सोलर सिटी कंपनी शुरू की। 2013 तक यह कंपनी अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी सोलर एनर्जी पैदा करने वाली कंपनी बन चुकी है। न्यूरलिंक 2016 में इलॉन मस्क ने न्यूरलिंक नाम की कंपनी को एक पार्टनर के साथ मिलकर शुरू किया। इस कंपनी के जरिए वे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन ब्रेन को कनेक्ट करना चाहते हैं। इससे पैरालिसिस, डेफनेस, ब्लाइंडनेस आदि बीमारियों को ठीक किया जा सकेगा। द बोरिंग कंपनी। एक बार इलॉन मस्क अपनी कंपनी स्पेसएक्स के ऑफिस जाते हुए ट्रैफिक जैम में फंस गए थे। उसी समय उन्होंने ट्वीट किया कि वे द बोरिंग कंपनी TBC लगाने जा रहे हैं, जो टनल्स के जरिए नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएगी। इससे ट्रांसपोर्ट बहुत आसान हो जाएगा और कभी ट्रैफिक जैम भी नहीं लगेगा। इस तरह TBC का जन्म हुआ। हाइपरलूप 2016 में इलॉन मस्क ने हाई स्पीड वाले ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। हाइपरलूप एक लो प्रेशर वाली सील ट्यूब होती है जिसके अंदर एक पॉड ट्रैवल करती है। ट्यूब के अंदर कम हवा होने से कोई फ्रिक्शन नहीं होता, जिससे पॉड की स्पीड ट्रेन और प्लेन से कई गुना फास्ट हो जाती है। पहला हाइपरलूप न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन DC के बीच बनाने का प्रपोजल रखा गया है। पर्सनल लाइफ। इलॉन की पहली पत्नी जस्टिन थी। उन दोनों की शादी 2004 में हुई थी और उनसे उन्हें 5 बच्चे हुए, लेकिन 2008 में उन दोनों का डिवोर्स हो गया। इसके बाद इलॉन की मुलाकात टेलुला राइली नाम की इंग्लिश एक्ट्रेस से हुई और 2010 में उन दोनों ने शादी कर ली, लेकिन 2 साल बाद उनका तलाक हो गया। मगर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट में 1 साल बाद उन दोनों ने फिर से शादी कर ली। आखिर 2016 में उन्होंने फाइनल डिवोर्स ले लिया। 2018 से इलॉन कनाडा की म्यूजिशियन राइन को डेट कर रहे हैं। उनसे उन्हें एक बच्चा भी हुआ है, जिसका नाम एक्स से रखा गया है। नाम आपको अजीबोगरीब लग रहा होगा, लेकिन इलॉन जैसे जीनियस से ऐसी उम्मीद तो की ही जा सकती है। कंक्लूजन। तो देखा दोस्तों, इलॉन मस्क की कितनी सारी कंपनीज हैं और सारी की सारी कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वे आम इंसानों से बहुत आगे की सोचते हैं। उनके आविष्कार और टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स दुनिया को बदलने का दम रखते हैं। उनकी कंपनीज फ्यूचर में भी नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाली है। तो यही कारण है कि इलॉन मस्क को सदी का रेवोल्यूशनरी कहा गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इलॉन मस्क के प्रोजेक्ट से बायोस्फीयर को खतरा हो सकता है? नीचे कमेंट करके अपने ओपिनियन और सजेशंस बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।